राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन सत्र में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कई बड़ी बातें कही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि पहली बार आरएसएस ने मुसलमानों को लेकर संगठन के स्टैंड को क्लियर किया। संगठन ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात कही गई है और कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटा का इजाजत नहीं देता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार से निपटने के लिए मोदी सरकार की सराहना भी कही। खबर की पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आरएसएस संघ की स्थापना के इस वर्ष 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि संघ की समझ में आ गया है कि मुसलमानों के लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दो, फिर भी ये नहीं बदलने वाले हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। संघ के स्थापना दिवस के 100 साल पूरे होने को लेकर किए गए कार्यक्रम में सरकार्यवाही दत्त होसबोले के मुसलमान समुदाय को लेकर दिए एक बयान ने मुसलमानों को लेकर संघ के स्टैंड को क्लियर कर दिया है। दत्तात्रेय होसबोले ने कर्नाटक सरकार के हाल ही में लिए गए एक फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। संविधान और कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इसे राष्ट्रीय नीति के खिलाफ बताया। लेकिन आखिरकार कर्नाटक सरकार का ये विधेयक है क्या, इसे समझिए। देखिए, कर्नाटक में आए आरक्षण विधेयक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को लेकर बीजेपी पहले ही विरोध दर्ज करा चुकी है। विधानसभा में भी काफी हंगामा देखने को मिला। सरकार ने संविधान को पिछड़े वर्गों में बेरोजगारी को कम करने और सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए उचित ठहराया है। कर्नाटक में अभी तक SC/ST समाज के ठेकेदारों के लिए 24% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा OBC वर्ग 1 के लिए 4% और OBC वर्ग 2A के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था है। इस तरह सरकारी ठेके में 43% आरक्षण दिया जा रहा है। सीधा रवैया, सरकार अगर 4% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने को अमली जामा पहनाए जाने के बाद सरकारी ठेकों में कुल आरक्षण 46% हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये विधेयक है क्या और आरएसएस इसका क्यों विरोध कर रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने क्या कुछ नहीं किया देश के मुसलमानों को सनातन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया। पीएम मोदी ने कई बार सूफी संतों की तारीफ की। कई बार मुस्लिम नेताओं ने सार्वजनिक मंच पर मिले। तमाम मुस्लिम नेताओं को बीजेपी में अहम पद दिए गए। चुनाव भी लड़वाया गया, लेकिन सिर्फ बीजेपी के जुड़े होने की वजह से मुसलमानों ने बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। मतलब साफ है, मुसलमानों का वोट उसी को जाएगा जो कि बीजेपी को हराएगा। और यही मुसलमानों के वोट के लिए संघ ने सनातन सभ्यता संस्कृति के साथ हमारा राष्ट्र विश्व के मानचित्र में शिखर पर विराजमान हो वाली नियम से समझौता किया। लेकिन अब शायद आरएसएस को ये बात समझ आ गई है कि मुसलमानों को साथ लेकर कभी भी संघ चल नहीं सकता है और ये बात संघ ने साफ कर दी है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।